नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, हम इस वीडियो की बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं कुछ आपसे एक बात अपने बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे द कौशिक शो के इस चैनल पे मैं वीडियोस कम अपलोड करता हूं। उसका कारण यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे हर रोज़ रात को आपके साथ बैठ के एक गपशप मारने की ज़रूरत है या फ़ज़ूल की बातों पे जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन बातों पे आपको बेकार का ज्ञान देना ज़रूरत है। अपने अग्निपथ में आपको भी जलाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। जैसा कि आम तौर पे ज़्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं। जो जियोपॉलिटिक्स को करते हैं वो आपको दिखेंगे कि जनरली वो लाइव पे बैठे हुए हैं और कोई टॉपिक हो ना हो ज़बरदस्ती का एक टॉपिक बना के वो लगे पड़े हैं और कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, जिससे किसी को कोई सरोकार नहीं। और जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। जब ऑडियंस उनसे सवाल कर रही है जिसके वो लाइव आंसर्स दे रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन देखेंगे तो वो जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे 100 में से, बाकी 90 क्वेश्चन आप देखेंगे ऑफ बीट टॉपिक्स हैं। तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी ऑडियंस किस टॉपिक को चाह रही है बात करना, बस उनको वो बात करनी है उन टॉपिक्स पे, इसलिए वो बातें करते हैं। मेरा ऐसा कोई इस प्लेटफॉर्म को लेकर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूं जिनके बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं, और इस चैनल को मैं उन लोगों की मुखर और बेबाक आवाज़ के तौर पे प्रस्तुत करूं जो कि लोग बेबाकी से बोलना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे मेरी वीडियोस उठा के देखें, मेरी बेबाक राय होती है, कोई फिल्टर नहीं होता है, किसी तरीके की कोई शुगर कोटिंग नहीं होती। जैसा मुझे फील होता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को वैसा फील होता है, तो मैं वैसी बात सामने रख देता हूँ। अब आप लोग उस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, पर एटलीस्ट आप डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों की बेबाक आवाज़ इस चैनल को बनाया जाए, और अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है कि ये चैनल को कहीं आगे बढ़ना चाहिए, इन जो कंटेंट इस चैनल पे आता है वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को और परिवार को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए। आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एंटरटेनमेंट टीवी वाले भाई के बारे में। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिसके होस्ट हैं शोएब। तो शोएब ने कुछ दिन पहले एक रेलवे प्लेटफॉर्म के वहाँ से एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहा था कि उसे इस तरह की धमकी आ रही है कि या तो अपना चैनल डिलीट कर दो या पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। अब मुझे करना क्या चाहिए वो आप मेरी ऑडियंस बताओ। ये उसने उस चैनल पे बात करी थी। वहीं पे उसने बात करी थी कि वहाँ की जो जनता है वो ध्रुव राठी को तो पसंद करती है, पाकिस्तान की जनता, पर वहीं पे जब उस तरह की बातें वो करता है तो उसको पसंद नहीं करा जाता है। अब जब ये वीडियो मैंने देखा था मैं तभी समझ गया था कि ये एंटरटेनमेंट वाला भाई जो है अपना, ये फिर से एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही एंटरटेनमेंट है ना, तो एंटरटेनमेंट तो देना ही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, इन्होंने इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा करा था जिसमें इन्होंने अपना फेक अरेस्ट दिखाया था। और ये जो मोदी भक्त आबिद है जो कि इनके चैनल में लगातार आते रहते हैं, उन्होंने भी उस चैनल पे आके बार बार ये बोला था कि शोएब को कहीं ले जाया गया है और इसमें कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स नैला शैला का हाथ भी मौजूद है, और अगर हम एक मुहिम चलाएंगे शोएब को जल्द से जल्द लाएंगे। तो जब बाकी यूट्यूबर्स ने एक कैंपेन निकाली शोएब को ढूंढने के लिए, तो ये आबिद और उस शोएब के परिवार से कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। जब ये सारे के सारे यूट्यूबर्स आबिद के पास जाते हैं कि भैया आप क्यों नहीं आए, जबकि कैंपेन हमने भी शोएब के लिए करी थी, शोएब को ढूंढने के लिए कैंपेन कैंडल मार्च के तौर पे निकाली थी, तो आप क्यों नहीं पहुंचे? तो कोई जवाब देते हुए बनता नहीं था शोएब आबिद से। और उसके अगले ही 1 या 2 दिन के अंदर मैजिकल तरीके से शोएब जेल के अंदर से आते हुए दिखते हैं। और उसके बाद शोएब ने लगातार अपने चैनल पे बाकी यूट्यूबर्स का कोलैब करके, चाहे वो इंडियन यूट्यूबर्स हो चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनके साथ कोलैब करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसने चिल्ला चिल्ला के ये बोला था कि अब मैं सबके खिलाफ सबूत लाने वाला हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि मैं उनको दुनिया के सामने लाऊंगा, और अब मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ। आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं आया, और ऐसे ये फेक प्रॉमिसेस करते रहे। इनकी एक टैग लाइन मशहूर है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। भैया आप चैनल कभी डिलीट नहीं करोगे और आप पाकिस्तान छोड़ के भी कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपका पूरा प्रोपेगेंडा इसी चीज़ पे चलता है कि पाकिस्तान में ही रह के आप अपना चैनल रन कर पाओ।
बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और इस बारे में हम फिर दोबारा लौट के बात करेंगे, पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी 1 या 2 दिन पहले दोबारा से एंटरटेनमेंट चैनल पे एक और वीडियो अपलोड होता है जिसमें मोदी वक्त आबिद शोएब को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही मेरे पास ये न्यूज़ आई कि तू पाकिस्तान छोड़ने वाला है, सोच रहा है, मेरे को बड़ा बुरा लगा और तू पाकिस्तान, तेरे को हम छोड़ने नहीं देंगे। वहीं पे शोएब भी बोलता है कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ मशवरा कर रहा था। ये फिर से एक फेक प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया, फिर से एक एंटरटेनमेंट दिया लोगों को। जब ये वीडियो मैंने पहली वाली वीडियो देखी थी जिसमें ये बोल रहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा या चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं तभी समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान से चले गया तो ये जो रिएक्शन चैनल बार बार इंडिया को लेके बनाता है वो कैसे बनाएगा, कैसे इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के बार बार अपने डॉलर की कमाई करेगा, कैसे ये एक प्रोपेगेंडा को चलाएगा अगर इसने पाकिस्तान ही छोड़ दिया। और ये बार बार अपने चैनल्स पे कहता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं के लिए ये कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो हिंदू मौजूद हैं मैं वहाँ पे बैठे हुए सिखों के लिए कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठे हुए क्रिश्चियन के लिए कर रहा हूँ। ये क्यों बोलता है? ये कभी क्यों नहीं बोलता कि मैं वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी कर रहा हूँ? क्योंकि इसको पता है कि इसकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो इंडिया से आती है और वो भी हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो इनकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है, इसलिए ये बार बार ये बात करता है। ये क्यों बार बार कंपैरिजन मोदी से, इंडिया से करता है? बांग्लादेश से क्यों नहीं कंपैरिजन कर पाते? क्योंकि पता है वहाँ का जो पूल है, इंटरनेट पूल है, वो बहुत छोटा है, ऑडियंस बहुत छोटी है, CTR लेवल एक अमाउंट होता है कि किस देश में आपकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, उस हिसाब से आपको $1 मिलते हैं, एक अमाउंट मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरी वीडियो अमेरिका में ज़्यादा चलेगी तो मैं डॉलर्स में कमाऊंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, वहीं पे अगर मेरी वीडियो पाकिस्तान में चलेगी तो मेरे को कम पैसा मिलेगा। इनकी वीडियो इंडिया में चलेगी तो इनके लिए इंडिया अमेरिका के बराबर है, तो भैया ये इंडिया से पैसा कमाता है। आप नोटिस करें 1.5 मिलियन से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं, पर व्यूज़ खाली 2 लाख 3 लाख ही आते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी जो वीडियो है ज़्यादातर इंडिया में देखी जाती है और ये अपना कंपैरिजन ध्रुव से करता है। ये बोलता है कि भैया एक तरफ पाकिस्तान में ध्रुव को बहुत पसंद करा जाता है, पर जब मैं वैसी वीडियो बनाता हूँ, जब मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मेरे को गलत समझा जाता है, मेरे को देशद्रोही बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो। भैया एक बात समझो, ध्रुव राठी से मैं अग्री करूँ ना करूँ, आप अपने आप को ध्रुव राठी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? राठी ने कभी भी दूसरे देश को अच्छा नहीं बोला, जैसे आप बार बार इंडिया को अच्छा बोलते हो। ऑल्दो इंडिया अच्छा है पाकिस्तान से, पर बीइंग अ पाकिस्तानी आप बार बार इंडिया को ही अच्छा बोलते हो और सिर्फ इंडिया को ही अच्छा बोलते हो। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंडिया को अच्छा बोलते हो, आप चाइना को क्यों नहीं बोलते? चाइना तो थोड़ा यार आएगा, चाइना तो थोड़ा यार है ना, तो बार बार बोलते हो ना पाकिस्तानियों के चाइना तो साडा यार है, तो चाइना से क्यों नहीं कंपैरिजन करते? आप बांग्लादेश से क्यों नहीं कंपैरिजन करते? उनकी इकॉनमी भी आपसे बेहतर है, वो भी डेवलप हो रहे हैं, बांग्लादेश भी आपसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है और बांग्लादेश आपसे अलग हुआ है। आप बार बार, और बांग्लादेश और आप तकरीबन सेम एरिया, सेम जोग्राफिकल कंडीशन, सेम पॉपुलेशन हो। इंडिया आपसे बहुत बड़ा देश है, इंडिया की पॉपुलेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इंटरनेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया हर चीज़ में आपसे आगे जाता है, तो आप इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हैं? आपका कंपैरिजन आप अपने बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्यों नहीं करते? बांग्लादेश चाइना का क्यों नहीं करते? बांग्लादेश फिलीपींस का क्यों नहीं करते? बांग्लादेश ताइवान का क्यों नहीं करते? बांग्लादेश, इनके साथ आपका कंपैरिजन क्यों नहीं होता? मैं बार बार बांग्लादेश को इसलिए जोड़ा कि बांग्लादेश आपसे निकला हुआ है, पर मैं साथ में आपको और भी देश बता रहा हूँ जो कि छोटे छोटे देश हैं, जो कि आप अगर देखें आबादी के हिसाब से तकरीबन आपके आसपास है। आप उनसे अपना कंपैरिजन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, इंडिया में आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, आपको पाकिस्तानी इतना नहीं देखते जितना इंडियंस देखते हैं। और जहाँ तक रही ध्रुव राठी की बात, तो ध्रुव राठी जो है वो कभी भी दूसरे देश का सहारा नहीं लेता है। वो इंडिया के बारे में, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में वो गलत बोलता है या सही बोलता है, हम उससे एग्री करें या ना करें, पर उसने कभी भी दूसरे देश का सहारा नहीं लिया। उसने कभी ये नहीं बोला है कि ये फलाना देश हमारे देश से अच्छा है, पर आप ऐसा करते हो, इसलिए आपको लोग पाकिस्तान में हो सकता है पसंद नहीं करते, हिंदुस्तान में इसलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान की बुराई करते हो। ये सीधी सी बात है। अब आप माने ना माने, आप कितना भी कह लें मैं पाकिस्तान की तरक्की की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की अच्छाई की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तो ये सब बेकार की बात है। आप सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं और डॉलर को ही बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं
और फिर से आपने एक एंटरटेनमेंट दे दिया है। और मैं उस ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ जो कि इनको देखती है। देखिए, आप इनको जाके देखते हैं। अब मेरे जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स आप लोगों को समझा के थक गए हैं कि इनको जाके ना देखिए, इनका एक प्रोपेगेंडा है, उसको बस कीजिए। बट फिर भी आप जाके देखते हैं। तो अब ये आप लोगों की समझ पे मैं छोड़ता हूँ कि आप इस तरह के चैनल्स और इस तरह के प्रोपेगेंडा को आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और फिर भी अगर आप जाके देखते हैं तो मेरी सिर्फ एक आपको सलाह है कि आप इन वीडियोस को देखिए और जाके रिपोर्ट कर दीजिए। और इन वीडियोस को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए देखना। ऐसा कुछ ये नया नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ अलग नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ वैल्यू आपके सामने नहीं रख रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती हो। ये कभी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे। कभी आपने सुना कि इस एंटरटेनमेंट वाले भाई ने, शोएब ने, या नैला शैला वाली शैला ने, या फिर किसी भी और पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल ने कभी अपने आर्मी के खिलाफ कुछ बोला हो? कभी सुना आपने? कितना भी कुछ गलत हो जाए आर्मी, इनके इलेक्शन पे कितनी बड़ी धांधली हो गई, इन्होंने कभी कोई बात करी? ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा के बीच में चल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हम जैसे भोले भाले इंडियंस इस प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, जहाँ तक हो सके इन वीडियोस को अवॉइड करें, इनके चैनल्स को ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि इन वीडियोस को रिपोर्ट करें, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ और आप सबकी भावनाओं के खिलाफ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।